हरि ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। आज चतुर्दशी तिथि है, कार्तिक मास। कल पूर्णिमा हो जाएगा। कल ही हम भगवान शंकर की नगरी वाराणसी, काशी से लौटे हैं। पिछले कुछ समय से कोई ग्रंथों पर आधारित वीडियो नहीं बनाया है, करीब करीब एक हफ्ते से। आज इच्छा हुई कि विष्णु पुराण के 21वें अध्याय से आगे पढ़ें। इसमें हम 21वें अध्याय में हम कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन जानेंगे। तो श्री पराशर जी बोलते हैं कि संहलाद के पुत्र आयुष्मान शिबी और बाष्काल थे। संहलाद पुत्र आयुष्मान से बिरबाष्कल एव च विरोचनस्तु प्रहलादर बलिर्यज्ञे विरोचनात्। तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। संहल्लाद पुत्र आयुष्मान से बिरबास्कल एव च विरोचनस्तु प्रहलाद बलिजर्गे विरोचनात्। बले पुत्र शतम त्वासिन्वाण ज्येष्ठम महामुने हिरण्याक्ष सुताश्च संसर्व एव महाबलाः। उत्कुरु उत्कुरः शकुनिश्चैव भूतसन्तापनस्तथा महानाभो महाबाहुः कालनाभस्तथा परः। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री दनु के पुत्र द्विर्मुधा, द्विमूर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम तथा परम पराक्रमी विप्रचिति थे। ये सब दनु के पुत्र विख्यात हैं। अभवन्दनु पुत्राश द्विमूर्ध्वा शंबरस्तथा अयोमुख शंकुशिराः कपिल शंकरस्तथा एकचक्रो महाबाहु तारकश्च महाबलः स्वर्भानुर्वृषपर्वा च पुलोमश्च महाबलः। एते दनोः सुताः ख्याता विप्रचित्तेश्च वीर्यवान्। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हैशिरा, ये वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। स्वरभानोस्तु प्रभा कन्या शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि उपदानी हयशिरा प्रख्याता वर कन्यका। वैश्वानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की भार्या हुईं। वैश्वानर सुते चोभे पुलोमा कालका तथा उभे सुते महाभागे मारीचेस्तु परिग्रह। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पौलोम और कालके कहलाए। ताभ्याम पुत्र सहस्राणि दानव सत्तमा पौलमा कालकेश्याश्च मारियत्नेयः स्मृताः। इनके सिवा विप्रचिति के, सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। ततो परे महावीर्या दारुणा सतीर्निर्घृणा निर्घृणा सिंहिकाया मथोत्पन्ना विप्रचित्ते सुतास्तथा। वे व्यंश वे व्यंश शल्य, बलवान, नभ, महाबाली, वातापी, नमुची, इलवल, खासरुम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वर भानु और महादैत्य वक्त्र योधी थे। व्यंश शल्यश्च बलवान नभश्चैव महाबलः वातापी नमुश्चैव इल्वलः खासृमस्तथा। अंधको नरकश्चैव कालनाभस्तथैव च स्वर्भानुश्च महावीर्यो वक्त्रयोधी महासुरः।
ये सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजार पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। एते वै दानवाः श्रेष्ठा दनुवंश विवर्धनाः। एतेषां पुत्रपौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः। प्रह्लादस्य तु दैत्यस्य नेवात कवचाः कुले समुत्पन्ना सुमहता तपसा भवितात्मनः। षट्सुतासु सुमहासत्त्वा समार्याः परिकीर्तिताः। शुक्रिशेनी च भासी च सुग्रीवीषु चिगृद्धताः। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की, शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, विशुचि तथा गद धृका, ये छह अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। शुकी से शुक, उल्लुक और उल्लुको के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शेनी से शैन, बाज, भासी से भास और गद धृका से गृद्धों का जन्म हुआ। शुकी शुकानय जन शुकी शुकानय जन दुलुक प्रत्युलुकिकान। शेनी संशेस्तथि भासी भासान् गृध्रांश गृध्र्यापि। सुच्योदकान्न पक्षिसां सुच्योदकान् पक्षिगणा सुग्रीवी तु व्यजायत। अश्वानुष्ठन् गंधर्भाश्च ताम्रावंश्यः प्रकीर्तितः। शुक्री से शुक, उलुक और उलुकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शेनी से शेन यानी बाज, भासी से भास, गधृगी से गृद्धों का जन्म हुआ। शुचि से जल के पक्षीगण और सुग्रीवी से अश्व, उष्ट और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। भिन्नता के गरुड़ और अरुण ये दो पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। विनतायास्तु द्वौ पुत्रौ विख्यातौ गरुडारुणौ। सुपर्ण पततां श्रेष्ठो दारुण पन्नगाशनः। हे ब्रह्मन, सुरसा से सहस्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक शिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। सुरसायां सहस्रम तु सर्पाणाम अमितौजसाम अनेक शिरसाम ब्रह्मन खेचराणाम महात्मनाम। और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक सिर वाले सहस्रों सर्प ही हुए जो गरुड़ जी के वशवर्ती थे। काद्रवेयास्तु बलिनः सहस्रममितौजसः सुपर्ण वशगा ब्रह्मन यज्ञिरे नैकमस्तकाः। उनमें से शेष, वसुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेक उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। तेषां प्रधान भूतास्तु शेषवासी कुतक्षिकाः। शेषवासु की तक्षकाः शंख श्वेतो महापद्म कंबलाश्वतरौ तथा। एलापुत्रस्तथा नाग कर्कोट कधनंजयो। एते चाने च बहवो दंदशूका विशोल्बणाः। क्रोध वशा के पुत्र क्रोधवश गण हैं। वे सभी बड़े बड़े दाढ़ों वाले भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। गणम क्रोधवशम विद्धि तस्याः सर्वे च दंष्ट्रिणः। स्थलजा पक्षिणो ब्याजश्च दारुणा पिशिताशनाः। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा इरा से वृक्ष तथा बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए। गास्तु वै जनयामास सुरभिर्महिषांस्तथा। इरा वृक्ष लता वल्ली तृण जातिश्च सर्वशः। खसाने यक्ष राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। खसाथु यक्षरांसी मुनिरप्सरस्तथा। अरिष्टा तो महासक्त्वान गंधर्वान समचीर जनत। ये सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। एते कश्यपदा यदाह कीर्तिता स्थाणु जंगमा। तेषां पुत्राश पौत्राश शतशोथ सहस्रशः। हे ब्राह्मण, यह
स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। ऐसा मनवंतरे सर्गो ब्रह्मान स्वारोचिषे स्मृतः। हे ब्रह्मन, यह स्वरोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूं। वैवस्वते च महति वारुणे वितते कृतौ जुह्वानस्य ब्रह्मणो वै प्रजा सर्ग इहोच्यते। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तर्षिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानव आदि के पितृ रूप से निश्चित किया। पितृत्वे कल्पयामास स्वयमेव पितामहः। पूर्वं यत्र सप्तर्षेरनुत्पन्ना सप्तमानसान् गंधर्व भोगी देवानां दानवान च सप्तमम च सप्तमम। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तर्षिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानव आदि के पितृ रूप से निश्चय किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वी यो में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उससे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। दितेर्विनिष्ट पुत्रा वै तोषयामास काश्यपम तयाचाराधितः सम्यक् काश्यपस्तपतांवरः। वरे वरेणः छन्दयामास सा च वव्रे ततो वरम पुत्रमिन्द्रवधार्थाय समर्थममितौजसम्। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए उससे बोले कि यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ, शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़ी शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। सचा तस्मै वरम प्रादार भार्यायै मुनिसत्तमः दत्त्वा च वरमत्युग्रं कश्यपस्तामुवाचः। शक्रं पुत्रो निहन्ता ते यदि गर्भं सरक्षतं समाहिताति प्रयता शौचिनी धारयिष्यसि। इत्येवमुक्त्वा तां देवीं संगतः कश्यपो मुनिः दधार सा च तं गर्भं सम्यक् शौच समन्विता। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। गर्भमात्मा वधार्थाय ज्ञात्वा तं मधवानपि शुश्रूषुस्तामथागच्छद्विनयादमरीधपः। शुश्रूः सुस्तामथागच्छद्विनय आदमराधिपः। तस्या सचैवान्तर प्रेप्सुरतिष्ठत् पाकशासनः। ऊने वर्षशते चास्या ददर्शान्तरमात्मना। उसके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। अकृत्वा पादयो शौचम दिति शयनमाविशत् निद्रा चाहारयामास तस्याः कुक्षिं प्रविश्य सः। वज्रपाणिर्महागर्भं चिक्षेदाथ स सप्तधा संपीडयमानो वज्रेण स रुरोधाति दारुणम्। मारोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरभाषत सोऽभवत्सप्तधा गर्भस्तमिन्द्रः कुपितः पुनः। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी न मरा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए। वही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए।
एकैकं सप्तधा चक्रे वज्रे पाणिरविदारिणा मरुतो नाम देवास्ते बभूवरति वेगिनः। यद्युक्तं वै भगवता तेनैव मरुतो भवन् देवा एको न पंचाशत् सहाया वज्रपाणिनः। भगवान इंद्र ने जिससे कहा था कि माँ रोदी मत रो, इसलिए वे मरुत, माँ रोदी मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। शौच आदि नियम मत्स्य पुराण में इस प्रकार बतलाए गए हैं कि संध्यायाम नैव भोक्तव्यम गर्भिण्या वरवर्णिनी, न स्थातव्यम न गंतव्यम वृक्षमूलेषु सर्वदा, वर्जयेता कलहम लोके गात्रभंगम तथैव च, नौन्मुक्त केशी तिष्ठैच्च नाशुचि स्यात् कराचन कदाचन। हे सुंदरी, गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि सायंकाल में भोजन न करे, वृक्षों के नीचे न जाए और ना वहां ठहरे ही, तथा लोगों के साथ कलह और अंगड़ाई लेना छोड़ दे, कभी केश खुला न रखे और न अपवित्र ही रहे। तथा भागवत में भी कहा है कि न हिंस्यात सर्वभूतानि न शपे नानृतम वदेत इत्यादि, अर्थात प्राणियों की हिंसा ना करे, किसी को बुरा भला ना कहे, कभी झूठ ना बोले। इस प्रकार 20वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। 21वां अध्याय।